नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग दिल्ली टू ऋषिकेश का, जिसमें हम लोग दिल्ली टू ऋषिकेश गए थे और वहाँ पे हमने क्या घूमा फिरा उसका व्लॉग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये व्लॉग मैंने 2 पार्ट में बनाया है। एक में है दिल्ली टू ऋषिकेश का रास्ता और वहाँ पे ऋषिकेश में हमने क्या क्या किया, और दूसरा है नीलकंठ और हरिद्वार का। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। जय। तो सबसे पहले हम लोग गए थे टेम्पो ट्रैवलर से। पहले सोचा था अपनी गाड़ी से जाएंगे, बट वहाँ का रास्ता थोड़ा पहाड़ी का है, इसलिए हम लोग गए टेम्पो ट्रैवलर से। ये है मेरा भाई, बहुत ही मजाकिया है, और ये मेरी सेस, ये मेरी भाभी, और हम पूरा परिवार एक साथ निकल लिए ऋषिकेश के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने पहला जो हॉल्ट लिया वो था चीतल रेस्टोरेंट का। वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा चाय नाश्ता किया, और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ग्रीनरी थी वो काफ़ी ज़्यादा, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ चल के। ये पार्किंग का एरिया है पूरा, और अंदर बहुत अच्छा बना हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे खाने पीने का नाश्ता वगैरह सब था। हम लोग ने चाय और बच्चों ने कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी के निकल लिए हम फिर से ऋषिकेश के लिए। तो करीब हम लोग को पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे रात के। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर था वो टैक्सी स्टैंड में खड़ा हो गया, और हमें राम झूला पार करके जाना था अपने होटल तक। तो ये है राम झूला। देखिए रात के टाइम पे कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऐसे बने हुए हैं पुल, और ये जो पुल हैं वो हिलते हैं थोड़े। राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी पुल, ये तीनों ही पुल थोड़े थोड़े से हिलते हैं, जैसे कोई चलता है तो हिलने लगते हैं। और इनकी लाइटनिंग बहुत सुंदर लग रही थी, और पूरा ही ऋषिकेश मतलब रात को ऐसे जगमगा रहा था और बहुत सुंदर दिख रहा था। और उसके बाद हम लोग इस पहुँचे होटल में। ये है हमारा होटल का रूम, और इतनी गर्मी थी, रूम एकदम चिल्ड मिला, एसी चल रहा था, तो बस सब लोग रिलैक्स हो गए। और रात को डिनर करने के बाद हम लोग गए अपन गंगा जी के घाट पे। हमारे होटल से वॉक इन डिस्टेंस था 2 मिनट का, और फिर हम लोग गंगा जी के घाट पे काफ़ी देर तक बैठे रहे। रात के टाइम बहुत ही शांत थी, गंगा जी ऐसे बह रही थी। मतलब देख के मूर्ति को ऐसा लग रहा था, शिव जी की मूर्ति को देख के, कि ये कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और मतलब उनको मन कर रहा था देखते ही जाओ। देखिए कितनी सुंदर लग रहा है ये घाट, और ये मतलब नज़ारा ऐसा मतलब दिमाग से उतरता ही नहीं है, इतना सुंदर लग रहा था ये। शिव जी को आदि योगी कहते हैं, और ऋषिकेश को योग की नगरी कहते हैं। तो योग नगरी में ऋषिकेश में स्वागत है आपका। उसके बाद में ये है हमारे होटल के व्यू, खिड़की से व्यू था, बहुत सुंदर दिख रहा था। ये भी पहाड़ मेरी बेटी ने ले लिए थे, इसका पूरा फोटोग्राफ वगैरह। और फिर हम लोग गए नहाने के लिए गंगा जी में, स्नान के लिए। और उस टाइम जब हम लोग पहुँचे थे तो बारिश होने लगी, और मतलब नीचे गंगा जी, ऊपर बारिश हो रही है, और इतना अच्छा लग रहा था स्नान करते हुए, बहुत ही अच्छा। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इससे 1 हफ्ते पहले मैंने देखा था ना, तो जो लिखा हुआ है ना माँ गंगा की धरोहर, इतना फ्लो था गंगा जी के उसमें। और तैयार होके हम लोग उसके बाद में निकल लिए नीलकंठ महाराज के दर्शन के लिए। हमारे होटल का नाम था ग्रीन व्यू। ओवरऑल थोड़ा ठीक ठाक था होटल, अच्छा होटल था। बस कोविड की वजह से वहाँ पे अभी फूड सर्व नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने हमें बाहर से ही मंगा दिया था। तो लीजिए, अब निकल ली है हमारी सवारी नीलकंठ के लिए। और मैं आपको अगले व्लॉग में नीलकंठ का दिखाऊंगी पूरा। नीलकंठ में अंदर हमें कैमरा तो नहीं ले जाने दिया था, फिर भी जो भी हम मतलब बाहर से हमने पिक लिया वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।